अरबईन हुसैनी जिसकी सुन्नत हज़रत ज़ैनब औलिया मकाम ने डाली थी। गोया कि इसके अंदर एक ख़ास राज है, वो बिन मांगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें अता करेंगे। मेरा एक ख़ास ताल्लुक़ है इमाम हुसैन के साथ, तो फिर इस ज़ियारत का भी ताल्लुक़ है। सिर्फ वहाँ पर जाकर सलाम करके ज़ियारत पढ़ के दोरो दीवार को चूम कर आना काफ़ी नहीं है। मेरा अरबईन से जो ताल्लुक़ है वो ये है, मुझे पता होगा मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मुझे पता होना चाहिए कि आज का यजीद कौन है। मौलाना साहब सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पहले हम चाहेंगे कि आप अपना मुख्तसर सा तारुफ हमारे नाज़रीन के लिए कर दें। मेरा नाम सैयद सज्जाद हैदर सफ़वी है। हिंदुस्तान में कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है और मैं इस वक्त हौज़े इल्म क़ुम में कंटेम्प्रेरी मुस्लिम थाट्स के ऊपर PhD कर रहा हूँ। चलते हैं अपने सवालों की जानिब, और हमारा पहला सवाल यह है कि अरबईन क्या है। अरबईन की अगर आप थोड़ी सी वजाहत कर दें तो हमारे नाज़रीन के लिए जो है वो वाज़े हो जाएगा कि अरबईन है क्या चीज़। आज के हालात में जब हम अरबईन का लफ्ज़ सुनते हैं या जब अरबईन की बात करते हैं तो हमारा तसव्वुर सीधा करबला की तरफ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ चला जाता है, जिसकी सुन्नत आपकी बहन हज़रत ज़ैनब औलिया मकाम ने डाली थी। जब आप शाम से रिहा होती हैं तो सबसे पहले आप करबला आती हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला की ज़ियारत के लिए, और ये वही मौका होता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को 40 दिन गुजर चुके होते हैं। तब से ये दिन अरबईन हुसैनी के नाम से जाना जाता है और दुनिया में मारूफ। अलबत्ता एक और नुक्ते का भी मैं इजाफ़ा कर दूँ कि पहले ज़ायर के उन्वान से हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी को जाना जाता है, क्योंकि अहले बैत हरम का जो काफ़िला है उससे पहले जनाब जाबिर वहाँ पर पहुँच चुके थे ज़ायर के उन्वान से। मौलाना साहब, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ये 40वां चहलुम, ये जो वर्ड है, ये जो अदद है 40 का, इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है और इस्लाम इसको किस निगाह से देखता है? जी, इस्लामिक कल्चर में अगर हम देखें तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हमें नज़र आती है। कुरान मजीद में अगर हम देखें तो जनाब मूसा को परवरदिगार ने अपने पास बुलाया 30 दिन के लिए, 30 रातों के लिए। ववाअदना मूसा 30 लैला, लेकिन परवरदिगार ने 10 दिन का और इजाफ़ा कर दिया, 40 दिन उन्हें अपने पास रखा। फ़ातममनाहा बिअश्र फ़तम्मा मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। उसके बाद वो जो चीज़ें अता होनी थी वो अता की परवरदिगार ने। हदीस में अगर हम आएंगे, रिवायत में है कि अगर कोई शख्स 40 दिन तक परवरदिगार की खुलूस के साथ इबादत करता है तो परवरदिगार उसकी ज़ुबान पर, उसके दिल में हिकमत जारी करता है। या रिवायत में मिलता है कि जब इंसान इस दुनिया से उठ जाता है, उसके जनाजे में अगर 40 मोमिन शामिल होते हैं, उसके अमल सालेह की गवाही देते हैं तो परवरदिगार उसकी मग़फ़िरत फरमाता है। पैगम्बर अकरम की ज़िंदगी में इसकी ख़ास अहमियत है। जैसा कि 40 साल की उम्र में आपको नबूवत अता होती है, नबूवत अता करने से पहले आपको हुक्म होता है कि आप 40 दिन तक परवरदिगार की इबादत कीजिए। इसी तरह से हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत से पहले आपको हुक्म होता है कि 40 दिन तक खलवत कीजिए, जनाब खदीजा से आप दूर रहिए। तो गोया कि इसके अंदर एक ख़ास राज है और यहाँ से इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है और इस्लामिक कल्चर में इसकी क्या अहमियत है ये हमें पता चलता है। यहाँ पर एक सवाल और मैं करना चाहता हूँ कि सब लोग जो है वो अपना वीज़ा करवा रहे हैं, टिकट ले रहे हैं। एक जम्मे गफ़ीर है जो करबला जाना चाहता है, सिर्फ इंडिया से ही नहीं पूरे दुनिया से लोग जो है वो अरबईन पे जाना चाहते हैं, तो क्यों जा रहे हैं? इतनी गर्मी में, इतनी शिद्दत में क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? क्या आखिर वजह क्या है कि लोग जो है वहाँ पहुँचना चाहते हैं अरबईन पर? जी, इसमें कई नुक्ते हैं, मैं 2-3 नुकात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हम जाते नहीं हैं बल्कि हमें बुलाया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें खींच कर ले जाते हैं। एक ख़ास मैग्नेटिज़्म है आपकी शख्सियत के अंदर, जो जाज़बियत इमाम के अंदर है वो हर जिंदा ज़मीर इंसान को अपनी तरफ खींचती है। वो चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो, उसका किसी भी फ़िरक़े से, मज़हब से, नज़रिए से ताल्लुक़ हो, इस मौके के ऊपर सबके अंदर एक तड़प नज़र आती है। दूसरा जो है वो इसकी जो इस वक्त इससे बड़ा कोई इज्तिमा नज़र नहीं आता है दुनिया में, एक बेनज़ीर चीज़ है ये। लिहाजा बहुत से लोग सिर्फ इसे इस निगाह से देखने के लिए जाते हैं कि ये है क्या। और वहाँ पर फिर जो मनाज़र देखने में आते हैं वो अपने आप में ऐसे हैं कि जो वाक़ईन इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। इंसान चाहता है कि कम से कम एक बार जाए और तजुर्बा करके देखे। तीसरा नुक्ता
यह है कि हम क्यों जाएं। हम ज़्यादातर जो लोग जाते हैं वो उन चीज़ों के लिए जाते हैं जो बिन मांगे अता होती हैं, अपनी आरजुएँ, अपनी ख्वाहिशात, अपनी मुश्किलात, अपनी हाजात। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें किसी और चीज़ के लिए बुला रहे हैं। वो क्या है? वो मारिफत है, वो ईमान है, वो खुलूस है, वो बुलंद हिम्मती है। इसी तरह से जुल्म से लड़ना, अदालत और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना, ये इस तरह की जो अक़दार हैं ये इमाम हुसैन वहाँ पर हमें देना चाहते हैं, इसके लिए हमें बुलाया है। अगर हम इस निगाह से जाते हैं कि हम अपनी हाजतें, अपनी आरजुएँ, अपनी ख्वाहिशें वो पूरी करें, तो ये तो इमाम हुसैन बिन मांगे देने वाले हैं। लिहाजा हमें इस निगाह से जाना चाहिए कि इमाम ने हमें क्यों बुलाया है। अगर इस निगाह से जाते हैं वो चीज़ें भी मिलेंगी जो इमाम अता करना चाहते हैं, और वो तमाम चीज़ें कि जो हम चाहते हैं, जो हमारे दिल में हैं, जो हमारे आरज़ू हैं, वो बिन मांगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें अता करेंगे। एक बात और यहाँ पर आती है कि लोग करबला जा रहे हैं, पहुँच गए करबला, तो क्या करबला पहुँच जाना ही काफ़ी है? सिर्फ ज़री की जो है ज़ियारत कर लेना ही काफ़ी है, या कोई और चीज़ भी है वहाँ पर? देखिए, जब इंसान जाता है वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचता है, आपको सलाम करता है, उसे ज़ाइर हुसैन का खूबसूरत टाइटल मिल जाता है। जो भी जाता है, इसमें सिर्फ शिया, सिर्फ मुसलमान नहीं है, बल्कि जो इंसान भी जाता है हम उसे ज़ाइर हुसैन कहते हैं। लेकिन असल ये है कि क्या हम पलटने के बाद इसको बाकी रख पाते हैं, इसकी लाज रख पाते हैं, जिसके लिए इमाम हुसैन ने हमें ये टाइटल दिया है, ज़ाइर हुसैन का लक़ब दिया है, क्या उसे हम अपनी ज़िंदगी में बाकी रख पाते हैं? ये अहम है। लिहाजा ज़ाहिर बनने के बाद उसके तकाज़ों को पूरा करना, इस पर हमारी ख़ास निगाह होना चाहिए। सिर्फ वहाँ पर जाकर सलाम करके, ज़ियारत पढ़ के, दरो दीवार को चूम कर आना काफ़ी नहीं है। ये भी अहम है इंसान के लिए, इसका भी इंसान की ज़िंदगी में असर है, लेकिन इमाम चाहते हैं कि हम इससे और आगे बढ़ें, इसे काफ़ी ना समझें। मौलाना साहब, इससे मिलता जुलता एक सवाल और है यहाँ पे कि अरबईन का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का और करबला का हमारी ज़िंदगी से क्या लेना देना है? हमारी ज़िंदगी पर इसका क्या असर है? ख़ास तौर से अरबईन पे जब लोग जाते हैं, क्या अरबईन की ज़ियारत करने का हमारी ज़िंदगी पर भी कोई असर पड़ता है इसका? देखिए, इसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से वही है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। अगर मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर उस ज़ियारत का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, अरबईन का भी कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि नहीं, मेरा एक ख़ास ताल्लुक़ है इमाम हुसैन के साथ, तो फिर इस ज़ियारत का भी ताल्लुक़ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मेरी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? वो मेरे इमाम हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो मेरे लिए चिराग़ हिदायत की हैसियत रखते हैं, वो मेरे लिए कश्ती निजात की हैसियत रखते हैं, वो मेरे लिए कश्ती निजात की हैसियत रखते हैं। मुझे ज़िंदगी में जो रास्ता लेना है वो उनसे लेना है, ज़िंदगी में जो मकसद लेना है वो उनसे लेना है। क्यों सैयदुल शुहदा ने अपना खून दिया? ताकि इंसानों को गुमराही से और जहालत से वो निजात दें। मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो लेना है, मुझे करबला से जो लेना है, मेरा और मेरी ज़िंदगी का अरबईन से जो ताल्लुक़ है वो ये है कि मुझे अपनी ज़िंदगी की जहालतों को, अपनी ज़िंदगी के अंधेरों को ख़त्म करना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रोशनी लेकर उस मकसद की तरफ बढ़ना है कि जो मकसद करबला ने और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए मुअय्यन किया है। लिहाजा अब जब मैं इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलूँगा, इमाम हुसैन के बताए हुए उसूलों के ऊपर अमल करूँगा, तो मैं अपने आसपास के मामलात से लाताल्लुक़ नहीं रहूँगा। मुझे पता होगा कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मुझे पता होगा कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मुझे पता होना चाहिए कि आज का यजीद कौन है, मुझे पता होना चाहिए कि आज का जालिम कौन है, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अपनी हैसियत के मुताबिक किस तरह से जुल्म से लड़ना है। लिहाजा जब इमाम हुसैन से मेरी ज़िंदगी का ताल्लुक़ बनेगा तो मेरी सोच ये होगी, मेरी ज़िंदगी फिर इस डायरेक्शन की तरफ जाएगी। मौलाना साहब, इंशाअल्लाह हमारे मोमिनीन को और हमारे नाजरीन को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।